रहीम। आज हमारा टॉपिक है एवोगैड्रोस नंबर और आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, एवोगैड्रोस और मैस और मोल का क्या रिलेशन है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स अगर हमें पता हो तो हम उनसे मोल्स और मैसेस कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर होता क्या है। अगर आप देखें 1 मोल ऑफ कार्बन तो इसका मास होता है 12 ग्राम। इनके अंदर जो एटम्स की क्वांटिटी है वो है 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स। अगर किसी मॉलिक्यूल को लें, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, तो इसका मास 28 ग्राम है, इसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर 1 मोल किसी आयन का लें तो उसमें इतने आयन्स होंगे। अगर 1 मोल फार्मूला यूनिट का लें तो क्या देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ के 1 मोल में जो पार्टिकल्स की तादाद है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एवोगैड्रोस नंबर से, और इसको हम कैपिटल N और A के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वांटिटी का मतलब कितना है, 6.02 क्रॉस 10⁻23। अगर हम एटम, मॉलिक्यूल, आयन और फार्मूला यूनिट्स को पार्टिकल कंसीडर करें तो फिर हम क्या देखते हैं कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किसी भी चीज़ के एटम्स निकालने हैं तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स इज़ इक्वल टू मास ऑफ एटम इन ग्राम्स एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय दिस। लेकिन अगर हम इन तमाम चीज़ों को पार्टिकल कंसिडर करें तो तमाम एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस वगैरह के लिए हम ये जनरल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल इज़ इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, या ये वैल्यू यहाँ लिखी जा सकती है। डेफिनेशन के बाद अब हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं कि हम किसी भी एटम, आयन, मॉलिक्यूल के जो एवोगैड्रोस पार्टिकल्स हैं उनके एनालिसिस या कन्वर्जन किस तरह कर सकते हैं। अब यहाँ भी एक ख़ास ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे। देखें, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये हमने निकालने हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी आपको फार्मूला बताया कि क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मास हमें 18 दिया है, ग्लूकोज का मास 180 मल्टीप्लाइड बाय, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखें, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमने किसी मॉलिक्यूल, यानी ये जो ग्लूकोज है, हमने इस मॉलिक्यूल के मुकम्मल मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल्स, या अगर हम देखें तो हमने इस पूरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स निकालने थे, यानी ग्लूकोज में से हमने किसी एटम को या एटम्स को नहीं निकालना था, यानी पूरे ग्लूकोज के क्या निकालने थे, मॉलिक्यूल्स। तो हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे जो अभी बताया है। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये ग्लूकोज का फार्मूला है, इसमें से हमने किसी भी कार्बन को, हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को निकालना है, या इसके मास को निकालना है, फिर हम ये फार्मूला डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली अगर ये वैल्यू हम डालेंगे तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा। तो इसका सबसे सिंपल और शॉर्टेस्ट मेथड क्या है कि आप जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था उसी मेथड को फॉलो करें। क्या मतलब कि आपने लिखना है कि 1 मोल यानी 180 ग्राम ग्लूकोज कंटेन, अब एक अगर मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें 12 हाइड्रोजन है, और अगर 1 मोल को देखें तो इसमें कितने होंगे, 12 मल्टीप्लाइड बाय Na हाइड्रोजन एटम्स।
ये लाइन समझने वाली है कि 1 मोल ग्लूकोज के अंदर 12 मोल्स हाइड्रोजन एटम्स हैं। अगर हमारे पास ये 1 ग्राम ग्लूकोज होता तो इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स होते? 12/180 मल्टीप्लाइड बाई Na। अब हमें गिवन मैस कितना है? 18। तो 18 ग्राम ग्लूकोज में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे? 12/180 मल्टीप्लाइड बाई 18 Na। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, या जगह 12/10 मल्टीप्लाइड बाई 6.02। तो इसको जस्टिफाई सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये डिफरेंस है सबसे अहम कि अगर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं पूरे तो फिर फार्मूला लगेगा मॉलिक्यूल के, यानी फार्मूला के अंदर से कुछ निकालना है तो फिर ये यूनिट मेथड हम अप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर देखें कि सल्फ्यूरिक एसिड के हमने मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के फार्मूला में से हाइड्रोजन आयन, सल्फेट आयन या ऑक्सीजन एटम्स हमने कुछ नहीं निकालना, तो फिर क्या करेंगे? यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू गिवन मैस। अब ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमें मोल दिया है। मोल कितने? 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 10⁻23। तो ये आ जाएगा 1/10 यानी 6.02 10⁻22 क्या आ जाएंगे? मॉलिक्यूल्स। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं यूँ लिखूँ 0.1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड contain how many moles of H ions। अब दोनों क्वेश्चंस हैं जिसमें 0.1 मोल में सल्फ्यूरिक एसिड निकालना था और सेकंड क्वेश्चन में 0.1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में से हमने H आयंस निकालने हैं। इसको करने का बेस्ट मेथड है कि आप सबसे पहले इक्वेशन लिखें। अब इस इक्वेशन में एक मॉलिक्यूल वो 2 H आयन दे रहा है। अगर ये 1 मोल हमारे पास है तो H आयन कितने बन रहे हैं? 2 मोल्स। कितना आसान सा है कि अगर आप केमिकल इक्वेशन को लिख लेंगे तो एनालिसिस बड़े आसान हो जाते हैं। अगर ये 1 मोल है तो H आयन कितने बन रहे हैं? 2 मोल। हमें कितना है? 0.1 मोल। अगर ये 0.1 मोल है तो ये कितने H आयन देगा? 0.2 मोल्स H आयन। अगर इनका मैस निकालना हो, प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? मोल इज इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। अगर आपने 0.2 मोल्स H आयन का मैस निकालना है तो फार्मूला क्या यूज़ करेंगे? मोल्स हमें गिवन है 0.2, मैस हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और मोलर मैस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो आंसर क्या आएगा आपके पास? इसका मैस 0.2 ग्राम। ये जो हमारे पास 0.2 मोल्स H आयंस हैं, इनका मैस कितना आया है? 0.2 ग्राम्स। तो इस एग्जाम्पल के अंदर आपने क्या देखा कि हमने नंबर ऑफ़ पार्टिकल या मॉलिक्यूल का फार्मूला कब यूज़ करना है, और अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर से कुछ निकालना है, यानी उनके मोल्स निकालने हैं या उनका मैस निकालना है, तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसी एग्जाम्पल के अंदर मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। हाउ मैनी टोटल चार्जेस अगर निकालने हों तो क्या करेंगे? 0.1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन हाउ मैनी टोटल चार्जेस। फिर इक्वेशन लिखेंगे और इसमें देखेंगे कि 1 मोल अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, तो टोटल चार्जेस कितने हो गए? 4 मल्टीप्लाइड बाई Na चार्जेस, यानी 2 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव। तो 1 मोल में अगर इतने हैं तो 0.1 मोल में कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 10⁻23 और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में टोटल चार्जेस की बात की गई है, मोल्स ऑफ चार्जेस की बात नहीं की गई। इसी क्वेश्चन को
फिर मैं क्या लिखता हूँ, कंटेन हाउ मैनी मोल्स ऑफ चार्जेस। इस क्वेश्चन को लिखता हूँ हाउ मैनी मोल्स ऑफ चार्जेस होता। अब इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा चेंज है। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में मोल्स निकालने हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ये आयोनाइज होता है H आयन में, सल्फेट आयन में। इसके अगर एक मोल देखें तो इसमें 4 मोल्स हैं चार्जेस के, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। 0.1 में कितने होंगे, 0.1 मोल विल कंटेन 0.4 मोल्स ऑफ चार्जेस। अब मोल्स पता है तो टोटल चार्जेस भी निकाल सकते हैं, तो डायरेक्टली भी टोटल चार्जेस निकाल सकते हैं, अगर मोल पता हो तो भी निकाल सकते हैं। मोल को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे कि हमें मॉलिक्यूल्स गिवन है, मास निकालना है, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और मास हमने फाइंड करना है। मोलर मास आइस मीन वाटर का 18 होता है। तो इस तरीके से हम इससे क्वेश्चन का क्या निकाल लेंगे, मास। फिर अपना वही ट्रिक, वही उसी बात को मैं रिपीट करता हूँ कि अगर हमें मॉलिक्यूल्स गिवन हैं तो हम मास निकाल सकते हैं। अब इस सवाल में देखें कि हमें आइस के मॉलिक्यूल्स गिवन हैं और आइस का हमें मास निकालना है, पूरे मॉलिक्यूल का मास निकालना है। इसी क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, molecules of ice contain how much mass of hydrogen atoms। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, हमने आइस यानी पानी में से हाइड्रोजन एटम्स को निकालना है। पूरे पानी का हमने मास या मोल्स नहीं निकालने। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में सिंपली हमने फार्मूला यूज़ किया, नीचे वाले क्वेश्चन को शॉर्ट वे में हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि 6.02 अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हों, ये 1 मोल होता है किसका, पानी का। अगर आप देखें तो 1 मोल में हमारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है। अब ये देखें हमने फाइंड क्या करना है, मास। जो चीज़ फाइंड करनी है वो इज़ इक्वल टू के राइट साइड पे लिखा जाता है, और जो गिवन है वो हम स्टार्ट लेते हैं लेफ़्ट साइड से। आज के लेक्चर में मैंने जितने भी यूनिट मेथड अप्लाई किए उसमें मैंने बात 1 मोल से शुरू की, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे नहीं पता कि आंसर क्या आना है, लेकिन मुझे 1 मोल का ज़रूर पता है कि आंसर क्या आएगा। अब इतने मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है। अगर हमारे पास 1 मॉलिक्यूल होता तो हाइड्रोजन कितने होते, 2/6.02 10⁻23 ग्राम्स। अब 3.01 10⁻23 हमारे पास क्या है, गिवन मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ वाटर कंटेन 2/6.02 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 3.01 10⁻23, तो आपके पास 1 ग्राम आंसर आ जाएगा। ये कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, जैसे एवोगैड्रोस में 6.02 10⁻23 में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, और अगर इसका हाफ देखें तो ये इसका हाफ है, तो अगर हाफ देखें तो उसमें 1 ग्राम क्या होगा, हाइड्रोजन एटम्स का मास होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ प्रैक्टिस के तौर पे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस के तौर पे आप इन्हें सॉल्व करें, और अगर इनके सॉल्यूशन में कोई इशू हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करें, और अगर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो भी वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।